नमस्कार दोस्तों, आज के इस महारिविजन में हम हिंदी साहित्य के 111 चुने हुए प्रश्न देखने वाले हैं। बिना एक भी मिनट बर्बाद किए चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न पहला, आधुनिक हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट है। अगला प्रश्न, राष्ट्रकवि की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी सोहनलाल द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त है। अगला प्रश्न, भारत भारती के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त है। अगला प्रश्न, निहार, रश्मि और नीरजा किसकी काव्य कृतियां है? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन डी शिवानी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न, छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी राधाचरण गोस्वामी, ऑप्शन डी श्याम कुमार दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी सोहनलाल द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन ए साकेत, ऑप्शन बी प्रिय प्रवास, ऑप्शन सी कामायनी, ऑप्शन डी भारत भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रिय प्रवास है। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, या ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। अगला प्रश्न, भारत भारती के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त है। अगला प्रश्न, आंसू, लहर और झरना किसकी काव्य रचनाएं है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न, पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो घोषणा पत्र कहा जाता है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत है। अगला प्रश्न, विद्रोही कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। अगला प्रश्न, कुक्कुर मुत्ता किसकी प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कविता है? ऑप्शन ए
निराला, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन डी त्रिलोचन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए निराला है। प्रगतिवाद का मुख्य वैचारिक आधार क्या है? ऑप्शन ए गांधीवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी अस्तित्ववाद, ऑप्शन डी मनोविश्लेषणवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मार्क्सवाद है। अगला प्रश्न, युगवानिया और ग्राम्या किसकी काव्य रचनाएं हैं? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी नागार्जुन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद के प्रवर्तक और तार सप्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी अज्ञेय जिसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन भी कहा जाता है, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी भवानी प्रसाद मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अज्ञेय जिसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गजानन माधव मुक्तिबोध है। अगला प्रश्न, रश्मिरथी खंडकाव्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडेय, ऑप्शन डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती या ऑप्शन डी राजेंद्र यादव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी धर्मवीर भारती है। अगला प्रश्न, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन सी अज्ञेय या ऑप्शन डी यशपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार है। अगला प्रश्न, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी जीवनी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी संस्मरण। इस प्रश्न का सही उत्तर उपन्यास जिसे अज्ञेय द्वारा रचित किया गया है। अगला प्रश्न, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नामवर सिंह, ऑप्शन डी विद्यानिवास मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी लक्ष्मी नारायण लाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मोहन राकेश है। अगला प्रश्न, अंधा युग किस प्रकार की रचना है और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए महाकाव्य जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी गीति नाट्य धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी नाटक मोहन राकेश, ऑप्शन डी उपन्यास प्रेमचंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गीति नाट्य धर्मवीर भारती है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था 1915 के लेखक कौन है? ऑप्शन एक प्रेमचंद, ऑप्शन बी चक्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक या ऑप्शन डी सुदर्शन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अगला प्रश्न, कफन कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न, भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास तमस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी
भीष्म साहनी, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी कृष्णा सोबती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भीष्म साहनी है। अगला प्रश्न, व्यंग्यात्मक उपन्यास राग दरबारी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हरिशंकर परसाई, ऑप्शन बी श्रीलाल शुक्ल, ऑप्शन सी शरद जोशी, ऑप्शन डी केदारनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर श्रीलाल शुक्ल ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन बी अमृतलाल नागर, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी रांगेय राघव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यशपाल है। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही नामक जीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी मदन गोपाल, ऑप्शन डी शिवरानी देवी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमृत राय है। अगला प्रश्न, चिंतामणि किस लेखक का निबंध संग्रह है? ऑप्शन ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन डी कुबेरनाथ राय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न, आवारा मसीहा किस लेखक की जीवनी है? ऑप्शन ए शरद चंद्र, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी प्रेमचंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शरद चंद्र है। अगला प्रश्न, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए भीष्म साहनी, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी राजेंद्र यादव, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भीष्म साहनी है। अगला प्रश्न, मैला आंचल किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी पौराणिक, ऑप्शन सी आंचलिक, ऑप्शन डी जासूसी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आंचलिक है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, ऑप्शन बी चंद्रकांता, ऑप्शन सी नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन डी तितली। इस प्रश्न का सही उत्तर परीक्षा गुरु ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी जैनेन्द्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न, कितनी नावों में कितनी बार के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञेय है। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला प्रश्न, यामा के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी दिनकर। इस प्रश्न का सही उत्तर महादेवी वर्मा है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कामायनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी प्रसाद, ऑप्शन सी पंत, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी प्रसाद
जिसे जयशंकर प्रसाद जी कहा जाता है। अगला प्रश्न, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी है। अगला प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत है। अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त है। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी धर्मवीर भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न, पद्माभरण किसकी रचना है? ऑप्शन ए पद्माकर, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी ग्वाल कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पद्माकर है। अगला प्रश्न, काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए चिंतामणि, ऑप्शन बी मतीराम, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी देव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए चिंतामणि है। अगला प्रश्न, सुजान सागर किसकी रचना है? ऑप्शन ए बोधा, ऑप्शन बी आलम, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी घनानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी घनानंद है। अगला प्रश्न, रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविता लिखी। ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी भूषण, ऑप्शन डी पद्माकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भूषण है। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे हैं? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 719, ऑप्शन सी 800, ऑप्शन डी 1000। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 719 है। अगला प्रश्न, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए घनानंद, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी केशवदास, ऑप्शन डी देव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी केशवदास है। अगला प्रश्न, रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन ए बिहारी, ऑप्शन बी केशवदास, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी सेनापति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी घनानंद है। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए केशवदास, ऑप्शन बी बिहारी, ऑप्शन सी मतीराम, ऑप्शन डी पद्माकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केशवदास है। अगला प्रश्न, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? ऑप्शन ए मिश्र बंधु, ऑप्शन बी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मिश्र बंधु है। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी
मैथिली, ऑप्शन डी मगही। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न, मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी कबीर, ऑप्शन सी रैदास, ऑप्शन डी दादू दयाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रैदास है। अगला प्रश्न, सूरसागर के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी परमानंद दास, ऑप्शन डी सूरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सूरदास जी है। अगला प्रश्न, रामचरितमानस में कितने कांड है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 7 है। अगला प्रश्न, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कुंभनदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विठलनाथ है। अगला प्रश्न, पद्मावत के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी मंझन, ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन डी उस्मान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मलिक मोहम्मद जायसी है। अगला प्रश्न, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी रैदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी दादू दयाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास है। अगला प्रश्न, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी ब्रज भाषा, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अवधी है। अगला प्रश्न, निर्गुण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी मीराबाई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास है। अगला प्रश्न, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसने कहा है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला प्रश्न, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी चरपटनाथ, ऑप्शन डी गोपीनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गोरखनाथ है। अगला प्रश्न, पवन चरऊ राम कथा के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी पुष्यदंत, ऑप्शन सी घनपाल, ऑप्शन डी अब्दुल रहमान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्वयंभू है। अगला प्रश्न, हिंदी की प्रथम रचना किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी श्रावकाचार, ऑप्शन सी दोहा कोश, ऑप्शन डी पऊ चरऊ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रावकाचार है। अगला प्रश्न, श्रावकाचार किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए देवसेन, ऑप्शन बी सरहपा, ऑप्शन सी पुष्यदंत, ऑप्शन डी स्वयंभू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए देवसेन है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? ऑप्शन ए चारण काल, ऑप्शन बी सिद्ध सामंत काल, ऑप्शन सी वीर गाथा काल, ऑप्शन डी बिजौपन काल। इस प्रश्न का सही उत्तर वीर गाथा काल है। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए कबीरदास, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अमीर खुसरो है। अगला प्रश्न, मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए विद्यापति, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी गोरखनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विद्यापति है। अगला प्रश्न, आलाखंड परमाल रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए दलपति विजय, ऑप्शन बी नरपति नालह,
ऑप्शन सी जगनीक, ऑप्शन डी अमीर खुसरो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जगनीक है। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जगनीक, ऑप्शन बी चंदबरदाई, ऑप्शन सी नरपति नालह, ऑप्शन डी विद्यापति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चंदबरदाई है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गारसा दत्तासी, ऑप्शन बी शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी ग्रियर्सन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गारसा दत्तासी है। अगला प्रश्न, आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी शिवानी, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर माखनलाल चतुर्वेदी ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, उर्वशी महाकाव्य के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन थे? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत जी है। अगला प्रश्न, अष्टचाप के कवियों में सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ भक्त कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कुंभनदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी कृष्णदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सूरदास जी है। अगला प्रश्न, गबन, कर्मभूमि और रंगभूमि किस लेखक के प्रसिद्ध उपन्यास है? ऑप्शन ए फणीश्वरनाथ रेणु, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जैनेन्द्र, ऑप्शन डी यशपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रेमचंद है। अगला प्रश्न, खालिक बारी किसकी रचना है? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद, ऑप्शन सी विद्यापति, ऑप्शन डी रस खान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अमीर खुसरो है। अगला प्रश्न, बिसलदेव रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए जगनीक, ऑप्शन बी नरपति नालह, ऑप्शन सी चंदबरदाई, ऑप्शन डी दलपति विजय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नरपति नालह है। अगला प्रश्न, संसद से सड़क तक काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए मुक्तिबोध, ऑप्शन बी धूमिल, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी त्रिलोचन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धूमिल है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए एक घूंट, ऑप्शन बी अंधेर नगरी, ऑप्शन सी भारत दुर्दशा, ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एक घूंट है। अगला प्रश्न, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला भाग है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी राहुल सांकृत्यायन, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन जी है। अगला प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी
महावीर प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। अगला प्रश्न, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है और इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए कहानी प्रेमचंद, ऑप्शन बी निबंध धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत अज्ञेय, ऑप्शन डी उपन्यास यशपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी निबंध धर्मवीर भारती है। अगला प्रश्न, तुम चंदन हम पाने निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी कुबेरनाथ राय, ऑप्शन डी शरद जोशी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए विद्यानिवास मिश्र है। अगला प्रश्न, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी श्याम सुंदर दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। अगला प्रश्न, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कुबेरनाथ राय, ऑप्शन बी विद्यानिवास मिश्र, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र किसे माना जाता है? ऑप्शन ए समाचार सुधावर्षन, ऑप्शन बी आज, ऑप्शन सी दैनिक जागरण, ऑप्शन डी उदंत मार्तंड। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए समाचार सुधावर्षन है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा था? ऑप्शन ए बंगदूत, ऑप्शन बी उदंत मार्तंड, ऑप्शन सी समाचार सुधावर्षन, ऑप्शन डी प्रताप। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उदंत मार्तंड है। अगला प्रश्न, उदंत मार्तंड के संपादक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पंडित जुगल किशोर शुक्ल है। अगला प्रश्न, यामा काव्य संग्रह के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1992। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1982 है। अगला प्रश्न, कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए अज्ञेय, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञेय है, जिसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, 2017 का 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस हिंदी लेखिका को उनके संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया? ऑप्शन ए मन्नू भंडारी, ऑप्शन बी चित्रा मुदगल, ऑप्शन सी कृष्णा सोबती, ऑप्शन डी नासिरा शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कृष्णा सोबती है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामकुमार वर्मा, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी है। अगला प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत जी है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद की जीवनी कलह का सिपाही के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए मदन गोपाल, ऑप्शन बी शिवरानी देवी,
ऑप्शन सी अमृत राय, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमृत राय है। अगला प्रश्न, दो चट्टानें काव्य कृति के लिए 1968 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी भवानी प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी शमशेर बहादुर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न, तमस उपन्यास के लिए 1975 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए यशपाल, ऑप्शन बी भीष्म साहनी, ऑप्शन सी कमलेश्वर, ऑप्शन डी निर्मल वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भीष्म साहनी है। अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन डी गिरिजा कुमार माथुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डॉक्टर रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न, सरस्वती सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम साहित्यकार कौन थे? ऑप्शन ए विजय तेंदुलकर, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी अमृता प्रीतम, ऑप्शन डी महाश्वेता देवी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न, संस्कृति के 4 अध्याय नामक गद्य रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा पुरस्कार मिला? ऑप्शन ए ज्ञानपीठ, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी, ऑप्शन सी व्यास सम्मान, ऑप्शन डी मंगला प्रसाद पारितोषिक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी साहित्य अकादमी है।